हेलो। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। हमारा कोर्स फंक्शंस में अभी तक के हमने लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ओके, सिग्नम फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हमने डिस्कस किया डिटेल्स में। एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मैंने उसके देखे नहीं है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ इस वीडियो में तो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आइडिया होगा। लेकिन यहाँ हम थोड़ा डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे एक एक फंक्शंस को। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शंस में आपका जो साइन है वो फंक्शन कैसा होता है कि r2 क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब ये इसका डोमेन हो जाता है और ये इसका रेंज हो जाता है। रियल फंक्शन तो है, ठीक है, रियल फंक्शन है, तो ये डिफाइंड है एवरी रियल नंबर्स के लिए। इसका डोमेन r है, मतलब इसका क्या है, डोमेन इज r, दैट इज डिफाइंड, साइन फंक्शन इज डिफाइंड, साइन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। और इसका रेंज क्या है, तो रेंज आपका इसका रेंज है क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब जो भी आउटपुट होगा वो -1 और 1 के बीच में ही होगा, इंक्लूडिंग -1 और 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो लाई करेगा ना वो -1 और 1, जो y एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे जो -1 है, उसके बीच में इसका ग्राफ लाई होगा। और चूंकि ये डिफाइंड है एवरी रियल नंबर्स के लिए, तो ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है साहब, तो इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ग्राफ इस प्रकार का बनेगा और फिर आपको इसको स्टडी करके आना चाहिए। जैसे आपका ये ग्राफ, ठीक है, ये हो गया -1 और ये हो गया +1, ये इसकी -1 और +1, ठीक है। तो ये है 0 और ये है पाई और ये है -पाई। अभी मैंने ये दो ही लूप बनाए हैं, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, आगे चलते जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, ये y एक्सिस और ये इधर x एक्सिस, ठीक है साहब। तो अब देखिए कि इतने ही को आप पढ़िए, तो आप इसको एक लूप का नाम देंगे। ये आपका एक लूप है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक के ये आपका एक लूप है, इसको हम एक लूप बोलेंगे। 0 से लेके पाई, यहाँ पे जो है ना वो π/2 है, मतलब ये जो पॉइंट है इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो π/2, 1 है। मतलब साइन फंक्शन में क्या हो रहा है देखो, अब स्टडी करने की कोशिश करेंगे हम। तो जब इसके अंदर π/2 इनपुट जाएगा तो आउटपुट 1 आएगा। कहने का मतलब ये कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शंस के अंदर में इनपुट अगर π/2 है तो आउटपुट 1 होगा। मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है इसके कोऑर्डिनेट π/2, 1 है, और ये इसकी साइन फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू साइन फंक्शंस की -1 होगी। हम क्या कर रहे हैं, हम नॉट ओनली इसके डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं, रेंज को डिस्कस कर रहे हैं, इसके ग्राफ को बना रहे हैं, ग्राफ को रीड आउट भी कर रहे हैं, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है डेप्थ में पढ़ने के लिए। देखिए, अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने इसको पढ़ना चाहिए था। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो आई होप दैट कि आपको ये साइन फंक्शन बताया गया होगा, नहीं है तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो अब फंक्शंस के टर्मिनोलॉजी में भी आ गए हम लोग कि इसका डोमेन क्या है। तो ये रियल नंबर है, रियल नंबर है मतलब साइन किसी भी रियल नंबर का हम निकाल सकते हैं। आपने क्या किया है कि साइन 30 डिग्री देखा है, साइन 60 डिग्री, डिग्रीज में देख रहे हैं। एक्चुअली में डिग्रीज को आप कन्वर्ट करते थे रेडियन में, याद करिए, रेडियन में आप कन्वर्ट करते थे। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो जब डिग्रीज को आप रेडियन में कन्वर्ट करते थे तो ये रेडियन जो है वो आपके एक्स एक्सिस पे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो एक्स एक्सिस पे जो भी रियल नंबर है वो रेडियन में आ गए हैं। अब फाइन, तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता चल गया कि साइन फंक्शन डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। तो साइन ऑफ π/2 1 होगा, साइन ऑफ π/2 1 होगा, मतलब π/2 अगर इनपुट होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 होगा, और ये 1 ही साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कुछ पीरियड्स के बाद में ये रिपीट होता है। तो देखिए अब कैसे ये वाला रूप रिपीट होने वाला है।
ये बन गया। ठीक है, अब ये पाई था, तो ये 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे ये जो पॉइंट है, ठीक है कि नहीं, तो अब यहाँ पे ये π/2 है, तो ये 3π/2 है, तो 3π/2 पे इसकी वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -1। आई होप दैट आप लोगों को सारी बातें क्लियर होती जा रही है। तो अब इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, करेक्ट है, फाइन। तो अब आगे इसको और बढ़ा सकते हैं ऐसे ही लूप को, तो ये इस प्रकार का बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3π, और ये क्या बनेगा? 5π/2। मतलब ये वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 5π/2, 1 होंगे। अब आप देखेंगे π/2 पे भी ये 1 दे रहा है, 5π/2 पे भी 1 दे रहा है, 3π/2 पे ये -1 दे रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो गई और मिनिमम वैल्यू -1 हो गई। तो 1 जो है वो कई इनपुट का इमेज है। अब हमने इनपुट और आउटपुट और इमेज के टर्मिनोलॉजी में अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने फंक्शंस को डिस्कस किया है, फंक्शंस में एक एलिमेंट का एसोसिएशन विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, करेक्ट है। डोमेन का एक एलिमेंट ले लीजिए, उसका एसोसिएशन या रिलेशन देख लीजिए, लेकिन वो एक ही के साथ में एसोसिएटेड हो सकता है। तो देखो आप π/2 एक ही के साथ में एसोसिएशन में है, रिलेशन में है, मतलब π/2 का रिलेशन 1 के साथ में और किसी दूसरे के साथ में नहीं है। ये जो 1 है ना, ये इधर के डोमेन के और भी कई ज़्यादा एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन में हो सकता है। कोडोमेन का जो एलिमेंट होता है वो डोमेन के कितने भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएशन में हो सकता है, लेकिन डोमेन का एलिमेंट जो है वो उधर कोडोमेन के एलिमेंट के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ में एसोसिएशन में हो सकता है, एक से 2 एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएशन में नहीं हो सकता। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वाई एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींच लीजिए। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन को खींच रहे हैं तो वो ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं। अब ये फंक्शन में एक खास बात क्या है कि यहाँ पे 1 जो है वो एक्चुअली में इमेज है π/2 का भी, 5π/2 का भी, ऐसे ही 7π/2 का भी। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है, फाइन। तो वैसे ही आप इधर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इधर भी आप इसको ड्रा करेंगे तो ये -2π हो जाएगा, ये -3π/2 हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा। तो ये तो पहली बात आपको इसके ग्राफ को बनाते आना चाहिए साइन फंक्शंस के, और फिर साइन फंक्शंस के ग्राफ को बनाने के बाद में इसको रीड आउट करते आना चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब आप देखेंगे साइन 0 इस एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो साइन 0 है, साइन पाई 0 है, साइन 2π 0 है। तो एक बात समझ में आ गई कि साइन ऑफ n पाई इक्वल टू 0। अब n क्या होना चाहिए? तो n बिलोंग्स टू z। अगर साइन पाई की बात करें तो भी 0, साइन -पाई की बात करें तो भी 0, साइन 2π भी 0, साइन -2π भी 0। तो इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ n पाई इक्वल टू ऑलवेज 0 फॉर n इक्वल टू z। क्लियर है? काम आएगा, ये अभी काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इनको हम लूप बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लूप। ये एक लूप है 0 to π। अब थोड़ा सा रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। 0 से लेके पाई के बीच का जो भी इनपुट है वो पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और पाई से लेके 2π के बीच में जो भी इनपुट है वो आउटपुट नेगेटिव दे रहा है। करेक्ट है कि नहीं? क्लियर है? हाँ। तो वैसे ही 2π से लेके 3π के बीच के जो भी इनपुट्स है वो पॉजिटिव आउटपुट देंगे, और 3π से लेके 4π तक के जो भी इनपुट है वो नेगेटिव आउटपुट देंगे। तो जितने अच्छे तरीके से इस ग्राफ को रीड आउट करेंगे आपको कैलकुलस के प्रॉब्लम्स को बनाने में उतनी ही आसानी होगी। तो अब ये तो हो गया साइन एक्स का ग्राफ, आपने ये देख लिया साइन n पर। तो देखो अगर मान लीजिए मुझे f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे? मॉड ऑफ साइन एक्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये तो लिख लीजिए, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स ये वैल्यू हो गई 1, और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स ये हो गई -1, और ये -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि इसका रेंज क्या है? -1 to 1 क्लोज इंटरवल इंक्लूडिंग -1 and 1। तो सारी वैल्यूज -1 और 1 के बीच में है, इंक्लूडिंग -1 and 1। तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो और साइन ऑफ n पाई इक्वल टू 0 ये भी हमने देखा कि किसी भी
इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई, ये सब में साइन का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच में इसका वैल्यू जो आएगा, इनपुट आउटपुट जो देगा वो पॉजिटिव देगा, और अगर इनपुट पाई और 2 पाई के बीच में है तो आउटपुट नेगेटिव देगा। ये हमने रीड आउट कर लिया। अब अगर मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो देखो, अब साइन एक्स जो है एक्स इनपुट होता है और साइन एक्स आउटपुट होता है। ये जो फंक्शन है उसमें एक्चुअली में एक्स इनपुट है और आउटपुट आपका साइन एक्स है। करेक्ट है? ठीक है साहब, ये साइन मशीन है। करेक्ट। तो अब क्या दिया है, साइन एक्स का मॉड, मतलब आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इनपुट एक्स एज इट इज है, लेकिन आउटपुट अब चेंज हो गया। आउटपुट हैज टू बी पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स, मतलब 0 और पाई के लिए जो आउटपुट पॉजिटिव आता था तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पाई और 2 पाई के लिए आउटपुट नेगेटिव आता था, अब वो नेगेटिव आउटपुट भी पॉजिटिव होगा। मतलब ये जो नीचे वाले ग्राफ है, जो लूप है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले जो लूप है वो अब ऊपर चले जाएंगे। तो बस इसका ग्राफ बन गया आसानी से। ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, ये नीचे वाला फिर ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर वाला ऑलरेडी ऊपर, कोई इशू ही नहीं है, फिर नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? और ये ऐसे चलते जाएगा, ये ऐसे चलते जाएगा। करेक्ट है? तो देखो, ये 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, ये 3 पाई था, ये 4 पाई था, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। करेक्ट है? ये -पाई था, ये -2 पाई था, तो ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। करेक्ट है कि नहीं? आ गई बात समझ में? डेफिनेटली ये जो मैक्सिमम वैल्यू 1 यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, जब मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो जो नीचे वाले लूप है उनको ऊपर बना देना है। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो। अब इसके ग्राफ को आप देखते हैं तो देखो, ये 0 है और ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन को देखने के बाद में लग रहा है कि ये 0 के अबाउट में सिमेट्री है, 0 के अबाउट में सिमेट्री है। करेक्ट है? साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ओरिजिन के सिमेट्रिक है। ये बात हमको क्लियर होती है। आगे इसको क्या बोलेंगे मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन ये ग्राफ में एक और कैरेक्टरिस्टिक देखा कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन के सिमेट्रिक है। जैसा पोर्शन ओरिजिन के उस साइड है वैसा ही ओरिजिन के इस साइड में है। बस ये बात को नोट करके रखना। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा साइन फंक्शन, और अब हम स्टार्ट करते हैं कोसाइन फंक्शन। डोमेन और रेंज भी मालूम चल गया, हमने रीड आउट भी कर लिया, सारी चीज़ों को समझ लिया, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ भी बना लिया। और अब हम डिस्कस करते हैं कोसाइन फंक्शंस। तो कोसाइन फंक्शंस में भी आपका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और रेंज जो है इसका -1 to 1 है। रियल फंक्शन है ये, इसका बन गया डोमेन। डोमेन का मतलब डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। इसका ये मतलब है, मतलब इसके इनपुट में कोई भी रियल नंबर जाएगा, इसके इनपुट में एनी रियल नंबर, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, मतलब cos x डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर, और इसका आउटपुट रहेगा cos x। ठीक है, इसका आउटपुट क्या है? cos x है, और cos x किसके बीच में है? तो cos x जो है वो -1 और 1 के बीच में है। मतलब इसका जो रेंज है वो आपका -1 to 1 क्लोज इंटरवल होगा। मतलब आउटपुट हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। तो इसको हम कैसे और रीड आउट करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x ये -1 होगा। अभी इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं, cos x लाइज बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 एंड +1। प्लीज नोट इट। वैसे ही मैंने साइन एक्स में भी लिखना है कि ये 1 और -1 के बीच में होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 लिखने का तरीका बता रहा हूँ, और मिनिमम वैल्यू -1। दोनों के डोमेन रियल नंबर है, मतलब हर एक रियल नंबर के लिए हम साइन वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस वैल्यू निकाल सकते हैं, और इनका रेंज भी दोनों का सेम है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल, इनके बीच के ही नंबर लेगा, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। ठीक है, फाइन। तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोसाइन फंक्शंस। ठीक है, अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। चलिए अब इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है, और फिर इसको रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये इसका ग्राफ है, वाई एक्सिस, ये वैल्यू होगी 1, और यहाँ पे ये 0, 0 के ऊपर 1 आ गया, और ये जो वैल्यू होगी -π/2 होगी, और ये π/2 होगी। तो इसको देखो,
आपको कॉस 0 1 होगा, पाई बाई टू के ऊपर कॉस पाई बाई टू 0 आ रहा है, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू 0 आ रहा है। और इस इतने ही ग्राफ को देखो, ये वाई एक्सिस के इस साइड में जिस हिसाब का शेप है उसी प्रकार का शेप आपका वाई एक्सिस के इस साइड में, वहाँ साइन फंक्शन में जीरो के इस साइड में जैसा शेप था वैसा ही शेप जीरो के इस साइड में था। तो साइन ग्राफ जीरो के सिमेट्रिक था, ओरिजिन के सिमेट्रिक था, सॉरी जीरो बोलता हूँ मैं, साइन ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। और यहाँ पे कोसाइन ग्राफ जो दिख रहा है वो सिमेट्रिक दिख रहा है अबाउट वाई एक्सिस, करेक्ट है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। नोट करके रखेंगे इसको कि साइन ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है और कोसाइन ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, माइंड इट है। ओके फाइन, तो ये तो हमने एक लूप बना लिया। अब डेफिनेटली अब यही लूप रिपीट होगा तो कैसे होगा देखो, ये बन गया पाई माइनस पाई बाई टू है तो ये माइनस 3 पाई बाई टू, और ये आपका माइनस पाई, करेक्ट है, इधर ये आ गया, ये पाई बाई टू है तो ये 3 पाई बाई टू, और ये बीच वाला पाई, और ये वाला वैल्यू जो है वो आपका -1 है। तो अभी हमने और 2 लूप्स बना लिए स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही ये कंटिन्यू होती रहेगा, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि पाई बाई टू पे ये 0 है, 3 पाई बाई टू पे ये 0 है, फिर आगे आएगा 5 पाई बाई टू, ये 5 पाई बाई टू पे 0 है, करेक्ट है। तो अब आप देखेंगे कि ऐसे ये पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, पाई बाई टू को हटाओ तो पाई बाई टू को हटाएंगे तो 1, फिर 3 और फिर 5, 1 3 5 7 9, और इधर फिर -1 -3 लाइक दैट, ऐसे चले जा रहे हैं अपन लोग, करेक्ट है। तो अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि कॉस जो है वो ऑड, ये ऑड है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के लिए 0 है, कॉस इज ऑड मल्टीपल, ये 2n+1 ये हमेशा ऑड को रिप्रेजेंट करेगा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हमेशा कोसाइन के लिए 0 देगा, करेक्ट है। मतलब कॉस ऑफ पाई बाई टू 0, कॉस ऑफ 3 पाई बाई टू 0, कॉस ऑफ 5 पाई बाई टू 0, कॉस ऑफ 7 पाई बाई टू 0, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू 0, कॉस ऑफ -3 पाई बाई टू 0। तो पाई बाई टू के साथ में जो इंटीजर्स है वो एक्चुअली में ऑड इंटीजर्स है, चाहे वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव ऑड इंटीजर्स हो। तो ये कॉस ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाई टू इज 0, दैट मीन्स दैट कॉस इज 0 फॉर द ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। और साइन में क्या था, साइन n पाई 0 था, साइन में ये चीज को आपने देखी थी कि साइन ऑफ n पाई इक्वल टू 0, तो साइन n पाई इक्वल टू 0 में पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में, इंटीग्रल नॉट ऑड नॉट इवन, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हो 1 2 3 4 5 इसमें सब ऑड भी आ गए और इवन भी आ गए तो वो 0 देता था। लेकिन पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स में, यहाँ पाई बाई टू के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स में ये 0 दे रहा है कोसाइन फंक्शन। साइन फंक्शंस का जो ग्राफ था वो ओरिजिन के सिमेट्रिक था, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के। सिमेट्रिक का मतलब वाई एक्सिस के इस साइड जिस प्रकार का शेप है उसी प्रकार का शेप वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होगी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं -1 और 1 के बीच में कॉस ऑफ एक्स या वाई जो बोलेंगे या आउटपुट भी बोलेंगे। कॉस एक्स एक्चुअली में आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है, करेक्ट है ना। हाँ जी, तो फिर इनपुट तो कोई भी रियल नंबर है लेकिन आउटपुट मैक्सिमम 1 हो सकता है या फिर मिनिमम -1 हो सकता है या फिर इनके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये आपने ग्राफ को भी पढ़ लिया, रीड आउट भी कर लिया। अच्छा, अब ये भी देखेंगे कि 0 से लेके पाई बाई टू के बीच में इनपुट अगर है तो 0 से लेके पाई बाई टू के बीच का जो इनपुट है x जो है वो 0 से लेके पाई बाई टू तक है, तो आउटपुट पॉजिटिव नंबर आ रहा है, करेक्ट है। और अगर मान लीजिए है मेरा इनपुट पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई टू के बीच में है, ऐसे 3 पाई बाई टू, एक्स इज लाइंग बिटवीन पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, तो आउटपुट इस बार नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये रीड आउट करने का तरीका, किस आउटपुट के लिए पॉजिटिव वैल्यू, किन किन इनपुट के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और किन किन इनपुट के लिए ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और किन किन इनपुट के लिए ये 0 वैल्यू दे रहा है। तो ये इनपुट जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल सब पाई बाई टू है इनके लिए 0 वैल्यू दे रहा है। और इधर ये आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया कि यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज को ये पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कोसाइन फंक्शन, डोमेन भी मालूम चल गया, रेंज भी मालूम चल गया।
तो अभी हमने साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शंस को देखा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें टेन फंक्शन और कॉट फंक्शंस के ग्राफ को चेकआउट करेंगे।